हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10th का थर्ड वीडियो है और जो आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। और इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकेंड वीडियो बना चुकी हूँ जिसके बारे में मैंने राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कशन की थी और जो राजा थे, शासक थे, उसके बारे में डिस्कशन की थी, लुईस लोआ के बारे में। ठीक है, आप वो वीडियो देखकर और आपको देखने के बाद ये आपका थर्ड वीडियो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस जो यहाँ पर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ पर जो क्या था, राजा थे वो बहुत ही दुराचारी थे, निरंकुश थे। ठीक है, और ये जो क्रांति कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ओके, अब जो फ्रांस में राष्ट्रवाद का जो उदय था वो कब हुआ था? 1789 का क्रांति था। ठीक है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और वहाँ पर एक राजवंश था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? बूर्बो राजवंश। ठीक है, वहाँ पर एक शासक थे जिसका नाम था लुईस लोआ। और जो लुईस लोआ जो थे वो बहुत ही क्या तानाशाही शासक थे, दुराचारी थे, निरंकुश थे। यानी कि वो अपनी क्या थे, अपनी ज़बरदस्ती जनता से अपनी बात को मनवाता था। उसे जनता से कोई मतलब नहीं था, बहुत ही तानाशाही था। अब जो तानाशाही का अर्थ क्या होता है? यानी कि अपनी बात ज़बरदस्ती जनता को मनवाना और जनता के लिए कुछ न करना। ठीक है, जनता के लिए कुछ न करना और जो राजा बोल देगा उसे जनता को करना ही होगा। ऐसा वहाँ पर शासन चल रहा था फ्रांस में। तो जब इस तरह का जो शासन व्यवस्था थी तो लोगों ने क्या किया, इसका बहुत ही विरोध किया और इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, जिसके बाद लुईस लोआ का जो सत्ता था वो समाप्त हो गया। ठीक है, जब समाप्त होने के बाद तो जनता ने क्या किया, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहाँ पर राज करने लगा। ठीक है, जो अब क्या, जो लुईस लोआ जो तानाशाही समाप्त हो गया, तो क्या तानाशाही इतना आसानी समाप्त हो गया? नहीं, इसके लिए बहुत सी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। उस लड़ाई के दौरान लोगों के कई तरह के काम किए। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों ने क्या किया, एकजुटता लाना अपने में लाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्रांति के समय किए गए कार्य, यानी कि एकजुटता लाने के लिए कौन कौन सा कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले सामूहिक भावना का बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, यहाँ तो पहला आपका कार्य क्या है? सामूहिक भावना का बढ़ाने का प्रयास किया गया था। अब जो सामूहिक भावना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यानी कि जो सामूहिक भावना का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। किसमें? लोगों में। ठीक है, अब ये जो जागरूकता है, जागरूकता लोगों में कैसे उत्पन्न होगी? तो इसके लिए आप कोई एक कॉमन चीज़ लीजिए। ठीक है, जो हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है और सामने वाले को भी पसंद है। ठीक है, जब ये तीन लोग जब पसंद है और तीनों लोग मिलकर लड़ना शुरू कर दें तो सामूहिक भावना क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस में लोगों ने कहा कि फ्रांस जब इस तरह से भावना जागृत हुआ तो लोगों का क्या हो, चेतना जागी। ठीक है, अलग से जिज्ञासा जागी और तब लोगों ने कहना क्या शुरू कर दिया कि फ्रांस की धरती है जो हमारी धरती है, हम यहाँ के बेटे हैं, ये धरती हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी का अर्थ क्या होता है? ये हमारा बाप दादा का ज़मीन है, हम इसे छुड़ा कर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से उन लोगों के अंदर भावना जागी। तो अब क्या हुआ, राजा से अब जब इस तरह के बात जब सामने आया तो यानी कि तो राजा को यहाँ से सत्ता का छोड़कर भागना पड़ा और इस जब लोगों में इस जोशीली जब बातें जब उभरने लगी तो उन लोगों में एकजुटता बढ़ने लगी। ठीक है, तब जाके फ्रांस के सभी लोग कहने लगे कि ये हमारी क्या मातृभूमि है, हम यहाँ के नागरिक हैं। और जब इस तरह का जब नारा देना शुरू कर दिए तो उन्होंने सभी मिलकर क्या एक नया झंडा बनाया। ठीक है, नया झंडा बनवाया। जैसे कि अब वहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस में क्या था, जो फ्रांस का जो राष्ट्र था वो बहुत ही कबीले कस्बा में छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था और प्रत्येक कबीले कस्बा का अपना अपना झंडा होता था। और ठीक है, और वो अपने झंडे को छोड़कर दूसरे झंडे को सम्मान नहीं देते थे। तो उन्होंने एकजुट होकर एक निर्णय निकाला और उसने बोला कि एक ऐसा झंडा बनाओ जिसमें पूरे फ्रांस के लोग उस झंडे के नीचे आ जाएं। तो इस प्रकार से एक झंडा को तैयार किया गया। ठीक है,
इस प्रकार से उन लोग झंडे को तैयार किया और इसके लिए, और इसके बाद क्या हुआ, वो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को जीत गए और यहाँ से जो लुई का जो शासनकाल था वो समाप्त हो गया, यानी कि लुई का जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया। अब उसके द्वारा क्या हुआ, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहाँ पर शासन करने लगा। अब ये जो प्रतिनिधि चुना गया था वे क्या कर रहा था, लोगों को भलाई के लिए काम कर रहा था। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से काम किए, यहाँ पर देखिए क्रांति के बाद किए गए कौन कौन से कार्य हैं। तब क्रांति के बाद किए गए कार्य आपका इतना है जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले क्या किया गया, नया संविधान बनाया गया। ठीक है, एक नया संविधान तैयार किया गया। ठीक है, अब संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान किसे कहते हैं, तो ऐसा कानून, ऐसा किताब जो कानून किताब के जरिए देश चलता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान क्या होता है, देश का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो एक नया संविधान बनाया गया और इस संविधान के जरिए वहाँ के सभी नागरिकों का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ और इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर समानता व्यवस्था, अब समान अधिकार तो प्राप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, समानता व्यवस्था समाप्त हो गया। ठीक है, आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो की स्टोरी नेक्स्ट डे। ओके।